कहानी की शुरुआत में हम यूएस की एक खतरनाक जेल को देखते हैं जहां बहुत से कैदी पत्थर तोड़ रहे थे। यही जेल में हम एक ऑफिसर पॉल को देखते हैं जो यहां पर प्रिजन गार्ड की नौकरी करता है। पॉल इस वक्त वॉशरूम में था और उसे पेशाब करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे वहां एक तरह की बीमारी हो गई थी। तभी उसका साथी गार्ड वहां आकर पॉल को बताता है कि एक नया कैदी आया है। वही बाहर एक दूसरा गार्ड जिसका नाम पर्सी है, वो 7 फुट लंबे चौड़े कैदी को पकड़कर ला रहा था। पर्सी बार बार बोल रहा था डेड मैन वॉकिंग, जिसका मतलब था कि ये कैदी जल्द ही मरने वाला है क्योंकि उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। दरअसल पर्सी एक बहुत ही गंदा आदमी था और वो कैदियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता है। इसके बाद उस कैदी को अंदर ले जाया गया जहां पॉल मौजूद था। पॉल उस कैदी को सेल के अंदर ले गया और पॉल ने उसका नाम पूछा। उस कैदी ने अपना नाम जॉन कॉफी बताया। साइज में वो कैदी आम इंसान से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा था। उसने पॉल से पूछा, यहाँ पर रात को लाइट तो बंद नहीं होती, मुझे अंधेरे से डर लगता है। इस पर पॉल ने उसे बताया कि यहाँ हमेशा लाइट ऑन रहती है, चिंता मत करो। सेल से निकलने से पहले जॉन ने पॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर सभी गार्ड्स चौकन्ना हो गए, लेकिन पॉल ने भी उससे हाथ मिला लिया। पॉल के बाहर जाते ही जॉन ने रोते हुए उससे कहा, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं रोक पाया। उसकी ये बात पॉल को समझ नहीं आई। फिर पॉल ने इस कैदी की फाइल देखी, जिसके बाद पॉल को पता चलता है कि जॉन कॉफी को यहाँ क्यों लाया गया है। दरअसल एक घर से 2 बच्चियां अचानक से गायब हो गईं। जब पूरा गांव उन्हें ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा तो वहां जॉन कॉफी की गोद में उन दोनों लड़कियों की लाशें पड़ी थी और जॉन बार बार यही बोल रहा था, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। सबने यही माना कि जॉन ने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है और इसके लिए जॉन को मौत की सजा सुनाई गई। अब पॉल अपने एक साथी के साथ इलेक्ट्रिक चेयर को साफ कर रहा था। इस चेयर पर उन कैदियों को बिठाया जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें तब तक शॉक दिया जाता था जब तक उनकी मौत न हो जाए। दरअसल इस जेल में ऐसे ही कैदियों को भेजा जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो। इतने में बाहर से उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर उन्होंने देखा तो उनका एक साथी गार्ड हंस रहा था, जिसने इन दोनों को सामने देखने को कहा। सामने एक चूहा था जिसे गार्ड ने एक बिस्किट का टुकड़ा दिया। बिस्किट खाते ही चूहा काल कोठरी के अंदर चला गया। चूहा अंदर गया तो ये तीनों ने सोचा कि कहीं ये जेल में छेद न कर दे, हो सकता है उस छेद को बढ़ा करके कोई कैदी वहां से भाग जाए। चूहे को पकड़ने के लिए उन्होंने काल कोठरी का सारा सामान बाहर निकाला, लेकिन वो चूहा उन्हें वहां मिलता ही नहीं। अब वो तीनों परेशान थे कि 3 गार्ड एक चूहे को नहीं ढूंढ पाए। अगले दिन वो चूहा दोबारा से वहां आया। 2 गार्ड्स ने उसे देखा और खाने के लिए बिस्किट दिया। पर्सी भी वहीं मौजूद था और उसने चूहे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो चूहा पर्सी से बचकर फिर से काल कोठरी के अंदर चला गया। पर्सी ने गुस्से में सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया। तभी वहां पॉल और उसके साथी आए। पॉल के साथी ने पर्सी को बताना चाहा कि कल हम लोगों ने भी यही किया था, लेकिन पॉल ने उसे बताने से मना कर दिया। पर्सी ने अंदर का सारा सामान बाहर निकाल दिया, लेकिन उसे वो चूहा कहीं नहीं मिला। उसकी पूरी मेहनत बेकार हुई और ऊपर से उसको सारा बाहर निकाला हुआ सामान वापस अंदर डालना होगा। वो गुस्से में एक गार्ड से बदतमीजी करने लगा। तभी पॉल के साथ वाले गार्ड ने उसका गला पकड़ लिया। पर्सी ने उसे धमकी दी, अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। दरअसल पर्सी गवर्नर की वाइफ का कजन था, जिसका वो नाजायज फायदा उठाता था। इस वक्त पूरी दुनिया में तंगी चल रही थी, जिस वजह से लोगों को नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसी वजह से कोई भी अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन पॉल उसकी इन धमकियों से नहीं डरा। पॉल ने पर्सी से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहचान कहाँ तक है, लेकिन आज के बाद अगर तुमने किसी गार्ड को धमकाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, फिर चाहे मेरी नौकरी ही क्यों न चली जाए। अगले दिन जब पॉल काम कर रहा था तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। पॉल बाहर जाकर देखता है तो ये आवाज डेल नाम के एक कैदी के सेल से आ रही थी। इस वक्त डेल के पास वही चूहा था जिसके चक्कर में वो इतने परेशान हो रहे थे। डेल इस चूहे को पाकर बहुत खुश था और उसने बताया कि ये मेरा पालतू चूहा है, मेरी कही हुई हर बात मानता है। डेल ने एक रोल फेंका जिसे वो चूहा वापस ले आया। डेल ने चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा था। पास ही के सेल से जॉन कॉफी बोला, आपका चूहा बहुत समझदार है। जॉन कॉफी सच में एक बच्चे जैसा ही था। खैर, जल्द ही पॉल को जेल का वार्डन बुलाता है, जिसका नाम हिल था। हिल और पॉल के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। वार्डन ने पॉल को बताया कि जेल में एक नया कैदी आने वाला है जो बहुत खतरनाक है। उसने चोरी करते वक्त 3 लोगों को मार दिया, जिसमें से एक प्रेग्नेंट औरत थी। साथ ही वार्डन बहुत परेशान था क्योंकि जल्द ही उसकी पत्नी कैंसर से मरने वाली थी, क्योंकि वो कैंसर ऐसी जगह पर था जहां पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इस बात पर वार्डन बहुत इमोशनल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को कैसे बताए कि वो जल्दी मरने वाली है। अगले दिन पॉल दरवाजे पर नए कैदी विलियम्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से उसे खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। तभी जॉन कॉफी ने पॉल को आवाज देकर अपने पास बुलाया। जॉन ने उसे कहा कि थोड़ा संभल कर रहना। उस खतरनाक कैदी विलियम को जब ला रहे थे तो उसने अचानक से गार्ड पर हमला कर दिया। आवाज सुनते ही पॉल भी वहां पहुंच गया, लेकिन विलियम ने उसकी टांगों के बीच लात मार दी जिधर उसे इन्फेक्शन हो रखा था। अब पॉल दर्द की वजह से वहीं गिर गया। किसी तरह उठकर पॉल ने रिवॉल्वर विलियम की तरफ तान दी, लेकिन विलियम ने गार्ड को अपने आगे पकड़ा हुआ था। वहीं पर पर्सी भी खड़ा था। पॉल ने पर्सी से कहा, देख क्या रहे हो
हो, मारो इसको। दरअसल पर्सी एक घटिया आदमी तो था ही, साथ ही डरपोक भी था। तभी वहाँ एक दूसरा गार्ड आया जिसने पर्सी के हाथ से डंडा छीनकर विलियम को मार के उसे कब्जे में ले लिया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन पॉल बहुत दर्द में था और वो अपने पेट के बल लेट गया। तभी जॉन कॉफी कहता है, मेरे पास आओ, मुझे कुछ काम है। किसी तरह दर्द में वो जॉन के पास जाता है। जैसे ही पॉल उसके पास आया, जॉन ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसी जगह पर हाथ लगाया जहाँ पर पॉल को इन्फेक्शन था। अचानक सेल के अंदर के बल्ब की रोशनी बढ़ने लगी और वो इतनी बढ़ गई कि बल्ब फूट गया। इसी के साथ पॉल का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। जॉन कॉफी सेल के अंदर बैठकर खांसने लगा और तभी उसके मुंह से अजीब प्रकार का धुआं जैसा कुछ निकलने लगा जो हवा में घुलकर गायब हो गया। पॉल ने उससे पूछा, तुमने ये क्या किया? जॉन ने बताया कि मैंने तुम्हारी मदद की है, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोना चाहता हूँ। अब पॉल वॉशरूम गया तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, यानी उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई थी। अब पॉल की नजरों में जॉन की छवि पूरी तरह बदल गई। अब पॉल उस वकील के पास गया जिसके पास जॉन का केस था। अब पॉल जॉन कॉफी के पास्ट के बारे में जानना चाहता था। वो वकील से कहता है कि क्या उसने पहले भी कोई खून किया है। लॉयर ने उससे बताया कि उस दिन से पहले जॉन कॉफी को कभी देखा ही नहीं। उस जंगल में पहली बार उसे देखा गया, वो भी 2 लड़कियों की लाशों के साथ। सबका मानना था कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहीं दूसरा कैदी विलियम सबको बहुत परेशान कर रहा था। कभी वो पॉल के मुंह पर थूक देता तो कभी किसी के ऊपर सूसू कर देता और एक बार मौका देखकर उसने पर्सी को पकड़ लिया। उसकी छेड़खानी से पर्सी इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी पैंट में सूसू कर दिया। अब विलियम को इन कारनामों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया। अब डेल की मौत की सजा का वक्त आ गया था, लेकिन वो बहुत चिंता में था कि उसके जाने के बाद उसके चूहे मिस्टर जिंगल्स का ध्यान कौन रखेगा। एक गार्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे चूहे को सर्कस में भेज देंगे, ये वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। तभी वो चूहा सेल से बाहर निकल गया और पर्सी ने उसे अपने पैर से कुचल दिया और चला गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डेल बहुत जोर से अपने चूहे की मौत पर रोने लगा। वहाँ जॉन कॉफी भी ये सब देख रहा था। उसने कहा कि जल्दी से इस चूहे को मेरे पास लेकर आओ। पॉल ने चूहे को उठाकर उसके हाथ में रख दिया। जॉन ने उसे अपने हाथों में लेकर फूंक मारी और एक बहुत तेज रोशनी उसके हाथों के बीच में जली। फिर उसके मुंह से दोबारा से वैसी ही राख निकली। सभी ये देखकर हैरान रह गए और अगले ही पल चूहा फिर से जिंदा होकर डेल के पास चला गया। लेकिन अब डेल की मौत का समय आ गया था। उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। इस बार मौत की सजा देने का इंचार्ज पर्सी था। दरअसल पर्सी ने ये वादा किया था कि अगर उसे किसी को सजा देने का इंचार्ज बना दिया तो वो यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा, जिसके लिए उसने पहले ही अप्लाई कर दिया है और उसे बहुत जल्द ट्रांसफर की मंजूरी भी मिल जाएगी। जिस आदमी को मौत की सजा मिलनी होती है उसके सर पर एक गीला स्पॉन्ज रखते थे ताकि करंट तेजी से उसके दिमाग में जाए और मौत जल्दी हो जाए, ताकि वो इंसान ज्यादा तड़पे ना। लेकिन पर्सी ने जानबूझकर डेल के सर पर सूखा हुआ स्पॉन्ज रखा, जिससे उसको बहुत दर्दनाक मौत मिली। डेल की इस दर्दनाक मौत के बाद पॉल बहुत गुस्से में था और उसने पर्सी को धमकी दी कि अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा कि जब विलियम ने हमारे ऊपर हमला किया था तो तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, डंडा होने के बावजूद हमला नहीं कर पाए, तुम प्रिजन गार्ड बनने के लायक नहीं हो तुम। और उस दिन विलियम ने जब तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी। और अब पर्सी ने वादा किया कि मैं जल्द से जल्द निकल जाऊंगा यहाँ से। अब पॉल जैसे ही जॉन के सेल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन बहुत रो रहा था। उसने बताया कि मैं डेल का दर्द महसूस कर पा रहा था और साथ ही मिस्टर जिंगल्स ने भी उसके दर्द को महसूस किया, इसलिए वो चूहा वहाँ से भाग गया। साथ ही जॉन ने कहा कि वो बहुत थक गया है और सोना चाहता है। इसके बाद हम पॉल को अपने घर पर लंच करते हुए देखते हैं। वहाँ जेल में उसके साथ काम करने वाले बाकी गार्ड्स भी आए थे। बातों बातों में जॉन कॉफी की बात निकल गई कि कैसे उसने चूहे को जिंदा कर दिया था और साथ ही पॉल ने बताया कि मेरा इन्फेक्शन भी ठीक कर दिया था उसने। अब वो सब मिलकर वार्डन हेल की मदद करना चाह रहे थे, जिसकी बीवी को कैंसर है। उनका प्लान था कि वो जॉन कॉफी को रात के समय वार्डन के घर ले जाएंगे। रात को इस पूरे प्लान से पहले उन्होंने विलियम को बियर में नींद की गोली मिलाकर बेहोश कर दिया और पर्सी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। जब वो लोग जॉन को ले जा रहे थे तो विलियम अब भी होश में था। उसने अचानक से जॉन के हाथ को पकड़ लिया और जॉन बहुत जोर से कांपने लगा, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। किसी तरह विलियम से जॉन को छुड़ाया, जिसके बाद विलियम दोबारा बेहोश हो गया। जब जॉन जेल से बाहर निकला तो खुले आसमान के तारों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने धरती से घास और मिट्टी को उठाकर छुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो धरती से बात कर पा रहा हो। जॉन चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन दिमाग से तो वो छोटा बच्चा ही था। वो जॉन को ट्रक में बैठाकर ले जा रहे थे। तब एक गार्ड ने जॉन से पूछा कि तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? जॉन ने जवाब दिया कि एक औरत की मदद करने के लिए। लेकिन जॉन को ये नहीं पता था कि वो ये सब कैसे जानता है और न ही कभी उसने जानने की कोशिश की। वार्डन के घर के बाहर पहुंचते ही वार्डन डर गया। उसे लगा कोई कैदी जेल से भागकर यहाँ आया है उससे बदला लेने के लिए, जिसके बाद वो बंदूक उठाकर उन पर तान देता है। लेकिन पॉल ने उसे समझाया कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर जॉन को अंदर वार्डन की पत्नी के पास ले जाया गया। वार्डन की पत्नी बहुत बीमार है और अब वो दिमागी हालत खो चुकी थी। जॉन वार्डन की बीवी के पास गया। वार्डन की बीवी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि जॉन कॉफी। पीने वाली कॉफी बस
बस स्पेलिंग थोड़ी अलग है। उसने अपना नाम छोटे बच्चों की तरह बताता था। तभी वो अपना मुंह वार्डन की बीवी के मुंह के पास ले गया और उसकी पूरी बीमारी अपने शरीर के अंदर खींच ली। लेकिन हर बार की तरह इस बार उसके मुंह से वो राख नहीं निकली और जॉन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वार्डन की बीवी अब बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो बीमार हुई थी। उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। अब उसने दोबारा जॉन से उसका नाम पूछा। इससे पहले वो अपना नाम बताता, वार्डन की बीवी ने उसका नाम कह दिया। यानी उसे जॉन की बातें कुछ हद तक याद थी। अब वो जॉन के पास आई और कहा कि मैंने एक सपना देखा जहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन तुम रोशनी बन के मेरे पास आए और मुझे बचा लिया। उसने अपने गले की चेन उतारकर जॉन को पहना दी और उसे गले लगा लिया। फिर जॉन को वहाँ से जेल ले जाया गया, लेकिन जॉन की हालत बहुत खराब थी। वहीं पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाल लिया, ये वादा लेकर कि वो जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर कर लेगा। बाहर निकलने के बाद पर्सी जॉन के सेल के पास से गुजर रहा था। तभी जॉन ने पर्सी को खींच लिया और वार्डन की पत्नी की सारी बीमारी उसके अंदर डाल दी, जिससे पर्सी की हालत अब खराब होने लगी। वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ विलियम के सेल के पास पहुंचा और अचानक से विलियम के ऊपर 2-3 गोलियां चला दी, जिसके बाद वो खुद भी नीचे गिर गया। अब वैसी ही राख पर्सी के मुंह से बाहर आने लगी। ये सब देखकर पॉल समझ गया कि जॉन ने कुछ तो गड़बड़ की है। अब वार्डन की पत्नी वाली बीमारी पर्सी को हो गई थी। पॉल ने जॉन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉन ने बताया कि ये दोनों बहुत बुरे आदमी थे। जब विलियम ने जॉन का हाथ पकड़ा था तो जॉन ने देख लिया था कि वो कैसा इंसान है। उसने पॉल से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें दिखाता हूँ कैसा आदमी था वो। पॉल ने जैसे ही जॉन का हाथ पकड़ा, उसे वो सब कुछ दिखाई दिया जो जॉन ने देखा था। जिन 2 बच्चियों के कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर लगा था, उन दोनों को असल में विलियम ने मारा था। इसलिए जॉन ने पर्सी के जरिए विलियम को मरवा दिया। अगले दिन वार्डन ने पॉल से पूछा कि क्या इस पूरी घटना का मेरे घर पर जो कुछ हुआ उससे लेना देना है, लेकिन पॉल ने कहा कि इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। वहीं पर्सी को उसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया जहां पर पर्सी अपना ट्रांसफर करवाने वाला था। अब पॉल को पता चल गया कि जॉन बेगुनाह है। वो जॉन के पास गया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहता है। पॉल ने जॉन से कहा कि मैं तुम्हें बहुत दूर भेज सकता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था। जॉन ने कहा कि वो इस आजादी से थक चुका है। इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत देखकर मैं थक चुका हूँ। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हर रोज मैं इंसानों के दर्द को महसूस करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द सजा मिल जाए। पॉल ने कहा कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, तुम्हें कैसे मर जाने दूं। लेकिन जॉन ने कहा कि सजा देकर तुम मेरी मदद ही कर रहे हो। वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। पॉल ने उससे पूछा कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम बताओ। जॉन ने बहुत सी खाने की चीजें मंगवाई और एक फिल्म देखने की मांग की, क्योंकि उसने कभी फिल्म नहीं देखी होती। सबने मिलकर जॉन को फिल्म दिखाई। अब जॉन की सजा का दिन आ गया। जब पॉल और बाकी गार्ड्स जॉन के पास गए तो जॉन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक सपना देखा जिसमें मिस्टर जिंगल सर्कस में पहुंच चुका है। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और वो 2 लड़कियां भी जिन्हें विलियम्स ने मार दिया था। अब जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया। वहाँ पर उन 2 लड़कियों के माँ बाप भी मौजूद थे। उन बच्चियों के पिता ने जॉन को बहुत उल्टा सीधा बोला। जॉन उनकी नफरत को महसूस कर पा रहा था। पॉल ने जॉन से पूछा कि क्या वो कुछ आखिरी शब्द कहना चाहता है। जॉन उन बच्चियों को नहीं बचा पाया था। इस बात का उसे बहुत दुख था। जैसे ही उसके चेहरे को कपड़े से ढकने लगे तो जॉन ने पॉल से कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरा चेहरा मत ढको। पॉल ने उसकी ये बात मान ली। एक निर्दोष आदमी को मरता देख सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू आ गए। पॉल ने एक आखिरी बार जॉन से हाथ मिलाया और जॉन ने मन ही मन उसे बताया कि जैसे उन 2 बच्चियों को मार दिया गया था, वैसा ही दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इंसान इंसान से नफरत करता है, उससे अब और यहाँ नहीं रहा जाएगा। इलेक्ट्रिक चेयर को ऑन करने का ऑर्डर देते हुए पॉल को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसे ऑर्डर देना पड़ा और जॉन कॉफी की मौत हो गई। इसके बाद हम एक बूढ़े हो चुके पॉल को देखते हैं जो अपनी दोस्त को ये कहानी सुना रहा था। पॉल ने बताया कि मेरी और मेरे साथियों की वो आखिरी सजाए मौत थी। उसके बाद सभी गार्ड्स ने अपना ट्रांसफर उस जगह करवा लिया जहाँ पर नाबालिग अपराधियों को लाया जाता था। वो उन्हें पढ़ा लिखाकर सुधारने की कोशिश करते थे, लेकिन एली को पॉल की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। भरोसा दिलाने के लिए पॉल उसे अपने साथ वहाँ पर ले गया, उसी घर में जहाँ वो रोज सुबह जाता था। दोनों उस घर के अंदर गए तो देखा कि मिस्टर जिंगल्स यानी वही चूहा जो जेल के उस कैदी के पास था, वो अब तक जिंदा है। पॉल ने बताया कि जब ये चूहा तड़प रहा था तो जॉन ने इसकी मदद की थी और इसे ठीक करते हुए उसने शायद अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इसके हवाले कर दिया और इसलिए शायद ये चूहा आज भी जिंदा है। और जब जॉन ने उसे हाथ मिलाकर ये दिखाया था कि कैसे विलियम ने बच्चियों को मारा था, तब जॉन ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ना चाहते हुए भी पॉल को दे दिया था। पॉल ने बताया कि मेरी उम्र 108 साल है। मैंने एक बहुत लंबी जिंदगी जी है। मैंने अपनी जिंदगी में अच्छी और बुरी चीजें देखी हैं। अपने पूरे परिवार को दफना चुका हूँ मैं। शायद यही मेरी सजा है और यही मेरा प्रायश्चित। इसके कुछ वक्त बाद एली की भी मौत हो गई। अब पॉल बिस्तर में पड़ा उन सब लोगों को याद कर रहा था जो उसकी जिंदगी में आए और चले गए। वो यह सोच रहा था कि जब जॉन ने मिस्टर जिंगल्स जैसे चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दे दी तो वो तो फिर भी एक इंसान है। पता नहीं वो कितने साल जिएगा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।